हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन 2। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 का ये चैप्टर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 पहले करवा दिए हैं, जिसमें आप लोग का चैप्टर 1 में था गुणनखंड चैप्टर। ठीक है, इसमें टोटल जो चैप्टर लिया गया है ना दोस्तों, इसमें आप लोग का टोटल जो चैप्टर लिया गया है 6 चैप्टर लिया गया है, जिसमें कि पहला हम बता चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग दूसरा चैप्टर को करने वाले हैं, जो कि है इसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों इसका पहला चैप्टर अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देखिए। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। इस टर्म 2 का ऑल सब्जेक्ट को आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका दूसरा चैप्टर को। दोस्तों इसमें जितना भी चैप्टर वाइज करवा रहे हैं सिर्फ का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए, सब में लगभग 15 या 20 सब चैप्टर से 15-20 क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। आज हम लोग दूसरा चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या है कि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो भी आएगा, नेक्स्ट चैप्टर आएगा, ठीक है, उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए पहला, हल करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, हल करें। उसमें 1 या 2 3 क्वेश्चन डाल देगा। आप लोगों को हल क्या करना है, एक्चुअल में ना इसका x का मान निकालना है। जितना x दिख रहा है ना, इसका आप लोग का मान निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग a को बनाते हैं। a में आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे x + 3 = 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो x बराबर, पहले देखो नंबर को नंबर साइड ले चलो। ठीक है, ये 5 का 5 अपना जगह हो गया, ये वाला इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, बस आप लोग को इतना ही बनाना है इसमें। तो a बन गया। अब इसी तरह से हम लोग b बनाएंगे, नोट डाउन कर लो इसको साथ में। चलो अब b देखते हैं, b कैसे बनेगा। लिखा हुआ है क्वेश्चन x + 7 = 12। तो ये x को इधर ही रहने दो, ये बराबर दो 12, और ये इधर प्लस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का b बन गया। इसी तरह से c को भी देखते हैं। चलिए c वाला को देखते हैं। c वाला कैसे बनेगा, लिखा हुआ है c में y + 8 = 6, यही दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y को इधर ही रहने दो, यहाँ 6 का 6 डाल दो, ये वाला इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में 8 हो जाएगा। अब बताइए दोस्तों, ये 6 में से 8 को अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या बचता है, छोटा में से जब बड़ा को घटाते हैं तो क्या बचता है, माइनस में बचता है। तो कितना बचेगा, 2। ठीक है, 8 में से 6 गया तो 2, और साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो ये हो गया। इस तरह से करके आप लोग को आंसर करना है, नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, हल करें। ठीक है, तो इसका भी हल सेम जैसा करना है। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले a को बनाते हैं हम लोग, है ना। 4z = 24, ये लिख दिए। अब ये देखो z को इधर ही रहने दो, z को जो है इधर ही रहने दो, z को z रहने दिए। अब ये 24, अब देखो ये जो 4 है ना, 4 किस में है, इनटू में, यहाँ पे इनटू छुपा हुआ है। ठीक है, अब ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और अगर इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 × 6 = 24। तो z = कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये a नंबर का इस तरह से आंसर हो जाएगा। इसी तरह से b नंबर आप लोग को बनाना है। ठीक है, b नंबर कैसे बनाना है, देखिए b लिख लिए यहाँ पे। क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं, 2y + 3 = 9। ठीक है, अब ये देखो सबसे पहले नंबर को हम लोग एक साइड करेंगे। ठीक है, तो 2y को 2y यहाँ पे रहने दो, फिर बराबर दे दो 9। ये नंबर को ना हम ये साइड ले आते हैं, ये जो 3 दिख रहा है ना, इसको हम लोग ये साइड ले आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2y लिख देंगे बराबर, 9 में से 3 गया तो कितना बचा, 6 बचा। अब ये y को यहाँ पे रहने दो, और 2 किस में है, इनटू में है ना जी, यहाँ पे 2 किस में है, इनटू में है, और ये इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 6 का 6 लिख दिया, और यहाँ पे 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। तो y = कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें भी आप लोग को हल करना है। अब ये हल कैसे होगा, ये ध्यान देना। a नंबर हम लोग बनाते हैं, x/2 लिखा हुआ है, बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है।
ये देखो टू किस में है, देखो तो टू जो टू नीचे जो दिख रहा है आप लोग को, ये किस में है, डिवाइड में है। देखो डिवाइड में है ना। अब ये इधर जाके किस में हो जाएगा जी, मल्टीपल में हो जाएगा। तो 7 का 7 लिख दी, ये इधर आके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकालने बोल रहा था, निकल गया। इसी तरह से b भी बनाते हैं, यहाँ पे बना देते हैं b। देखिए b कैसे बनेगा, लिखा हुआ p बटा 7 बराबर 24, ये दिया हुआ है। अब ये p को p ही रहने दो इधर, और ये जो डिवाइड में है ना, इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो 7 से मल्टीपल कर दो, 7 चौके 28 के 8, हाथे बच्चा 2। ठीक है, और 7 दूनी 14 और 2 16, तो 168 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 168 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर का। इसी तरह से हम लोग सी को बनाते हैं। चलो सी को कैसे बनाना है ध्यान देना। देखो यहाँ पे 3/7 लिखा हुआ है, 3/7 प्लस कितना दिया हुआ है, x बराबर 17/7, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, नंबर को नंबर साइड करेंगे। ठीक है, चलो नंबर को नंबर साइड, फिर वेरिएबल को वेरिएबल साइड। तो यहाँ तो वेरिएबल एक ही टू है, तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 17/7। अब देखो ये वाला जो है दिख रहा है, ये इधर आके किस में हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा, तो 3/7। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 और 7 का जब एलसीएम लेंगे तो 7 ही बचेगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, 7 को 1 से पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 17 को 1 से इंटू करेंगे तो 17 माइनस, इसी तरह यहाँ से 3 हो जाएगा। 7 को कितना बार पढ़ेंगे 1 बार, और 1 को 3 से करेंगे 3। अब देखो x बराबर कितना बचेगा यहाँ पे बताओ, तो 17 में से 3 गया तो कितना बचेगा 14, और नीचे कितना था 7, तो 7 दूनी 14। अगर काट देते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका सी नंबर भी बन गया। इसी तरह से हम लोग 4 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब नोट डाउन करते जाओ साथ में। ठीक है, और बाद में एक बार प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम में इसको अपलोड कर देंगे कुछ देर के बाद में। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन को, किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए इसको बनाना कैसे है। ठीक है, किसी संख्या की 1/3 लिख लेना है, माना संख्या। ठीक है, माना संख्या जो आप लोग को मान लेना है, x मान लेना है। ठीक है, अब बताओ ये प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखते हैं तो इस संख्या का तिहाई यानी कि 1/3, 1/3 यानी कि x/3, इसमें से क्या घटाने बोल रहा है, 5/2, तो 5/2 को घटा देंगे। घटाने पर कितना प्राप्त होता है, 3/2 प्राप्त होता है। ठीक है, अब यह संख्या कितना है, तो कहने का मतलब कि x का मान निकालना आप लोग को। तो x का मान निकलेगा कैसे, ये ध्यान देना आप। ठीक है, अब देखो नंबर को नंबर साइड कर दो। ठीक है, तो x/3 को यहीं रहने दो, माइनस ये क्या करो, माइनस नहीं यहाँ बराबर कर दो। अब यहाँ 3/2 पहले अपना घर वाला लिख लो, उसके बाद इधर वाला ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में 5/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो x/3 बराबर 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2, और कितना हो जाएगा 3 + 5। ठीक है, चलो इधर करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे x/3 बराबर 5 3 कितना हो गया 8, और यहाँ पे 2 कितना, यहाँ पे 2 तो हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करना है, ये अगर कटता है तो काट दो, तो 2 चौके 8। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, x/3 इज इक्वल टू 4। अब ये 3 किस में है, डिवाइड में। यहाँ तक का तो हम पहले भी बना दिए थे। ठीक है, तो ये 3 किस में है, डिवाइड में है ना, देख लो एक बार, 3 किस में है, डिवाइड में। अब इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में, तो 4 × 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो x का मान कितना हो जाएगा 12। कहने का मतलब वह संख्या कितना है, x है। ठीक है, वह संख्या कितना है, x है। चलो तो इसको नोट डाउन एक बार कर लो, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। दो संख्याओं का योग 35 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे लिखना कैसे है, लिखना है माना पहला संख्या, माना पहला संख्या, पहला संख्या को मान लेना है x, और दूसरा संख्या कितना हो जाएगा जी बताओ, तुम खुद से बताओ। दूसरा संख्या
दूसरा संख्या हो जाएगा हम लोग का, चूंकि पहली संख्या बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो कितना हो जाएगा x+5। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है कि दोनों का योगफल कितना है, 35। ठीक है, यहां अगर लिख देते हैं हम प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो x पहला संख्या है, दूसरा संख्या कितना है, x+5, x+5, और दोनों को योगफल अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, ये आप लोग का क्या है, दूसरी संख्या है ना, ये आप लोग का दूसरा संख्या है। अब पहला संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना है, 35 है। ठीक है, अब ये x कितना हो गया, 2x+5 इज इक्वल टू 35। अब ये 5 को उधर जब ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 35 - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब ये 2 अगर हम लोग इधर करते हैं, ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 30/2, 30/2, तो हो जाएगा हम लोग का 15। x बराबर कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, अब कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, दोनों संख्या आप लोग को ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहला संख्या, पहले इतना नोट डाउन कर लो आप लोग। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लो, x इज इक्वल टू 15 आया ना जी। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, नीचे लिखिएगा आप लोग, अतः पहला संख्या, अतः पहला संख्या, तो पहला संख्या को क्या माने जी, x माने थे, और कितना आया था, x का मान 15 आया था। ठीक है, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा बताइए आप लोग खुद से, दूसरा संख्या हो जाएगा, हम लोग माने थे x+5, तो हो जाएगा हम लोग का 15 + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा दूसरा संख्या। ठीक है, तो दोनों संख्या का मान निकालने बोल रहा था, दोनों का मान निकाल दिए। इसी तरह से हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाँ लिखा हुआ है, किसी संख्या के दुगुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लीजिए ना, पहले माना संख्या, ठीक है, माना संख्या x। ठीक है, माना संख्या x। अब इसका दुगुना, मतलब इसका दुगुना में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ अगर प्रश्नानुसार अगर हम लोग करते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार अगर देखते हैं तो कितना लिखेंगे, x का कितना, x का दुगुना करने पर, तो x का जब दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 32। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नंबर को नंबर साइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x इज इक्वल टू 32। अब देखो यहाँ पर ये 8 प्लस में इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, 32 में से 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा बताओ, 24। ठीक है, और ये x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 24/2, है ना, 24/2, तो कितना हो जाएगा, 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि वह संख्या ज्ञात करें, तो 12 सिंपल सी है, वह संख्या कितना है, 12 है, चूंकि x का मान निकालने बोल रहा था, है ना, x का मान इज इक्वल टू 12। तो इतना आप लोग बना देंगे तो यहाँ से आप लोग का 3 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। ठीक है, अब 3 लगातार पूर्णांक, ठीक है, तो 3 लगातार पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं, माना 3 लगातार पूर्णांक, 3 लगातार पूर्णांक हम लोग मान लेते हैं। क्या क्या मानते हैं, x, दूसरा क्या हो जाएगा, x+1, है ना, लगातार ना बोल रहा है, तो लगातार हम लोग क्या करेंगे, x+1 हो जाएगा, फिर x प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 लगातार हम लोग पूर्णांक मान लिए। अब इन तीनों पूर्णांक का लगातार का, ठीक है, योगफल कितना है, 51 है, 51 है।
अब तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, लिखेंगे x प्लस, ये वाला अब लिखेंगे x प्लस 1, x प्लस 1, फिर ये वाला लिखेंगे प्लस x प्लस 2, और सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 51। अब देखो यहाँ पे x कितना बार है, देखो तो 3 बार x दिख रहा है, हाँ 1 2 3, तो लिखेंगे 3x। अब यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो लिखेंगे प्लस 3 इज इक्वल टू 51। अब नंबर को एक साइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 51 माइनस 3, है ना। तो 3x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे यहाँ पे, 51 में 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 48, ठीक है। और ये x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 48, और ये इंटू में है 3, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 16 32 16 3 48, तो x का मान कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पूर्णांक ज्ञात करने के लिए, क्या बोल रहा था, पूर्णांक ज्ञात करने के लिए। तो पूर्णांक आप लोग कैसे निकालेंगे, जब x का मान 16 निकल गया तो पहला पूर्णांक x है तो 16, ठीक है। चलिए इसको बता देते हैं एक बार हम। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप नीचे बना लीजिएगा, पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ से आप लोग को लिखना है पूर्णांक। पूर्णांक क्या क्या लिखे हैं हम लोग, सो पहले बताओ पूर्णांक क्या क्या है। सबसे पहला x है, तो x का मान कितना आया था जी, 16, ठीक है। और दूसरा पूर्णांक क्या माने थे हम लोग, x प्लस 1, देखो x प्लस 1 माने थे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 1, है ना, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। और फिर तीसरा पूर्णांक क्या माने थे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 और 2 जोड़ेंगे तो 18। तो तीनों पूर्णांक कितना कितना हो गया, 16 16 17 18, तीनों पूर्णांक आप लोग का निकल गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका अंतर 21 है, तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, लिखना है माना एक संख्या, ठीक है, माना एक संख्या, माना एक संख्या लिख लो 2x। जब अनुपात में रहे तो अनुपात को क्या करना है, x मान लेना उसमें मिला करके, ठीक है। और एक संख्या जब हो गया तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा आप लोग का 5x, कितना हो जाएगा 5x, है ना। अब दोनों संख्या आ गया, अब इन दोनों का अंतर कितना है, 21, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हम लोग का, बताइए। हाँ, दोनों को अंतर है ना, दोनों का अंतर कितना है, तो 21 है, तो लिखेंगे 5x, बड़ा में से छोटे को घटाएंगे ना, तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए। क्योंकि दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाओ, ठीक है। तो 5x में 2x घटाएंगे कितना बचेगा, 3x इज इक्वल टू 21। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21/3, है ना। तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ x का मान कितना निकल जाएगा, 7। हमको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या आप लोग को ज्ञात करने के लिए आप लोग को यहाँ लिखना है, अतः पहला संख्या, है ना, पहला संख्या। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा जी, उसको नीचे आप लोग लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोग साइड में कर दे रहे हैं। तो 2x, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, चूंकि 2 को x से इंटू करना है, x का मान 7 था, तो कितना हो जाएगा 14। इसी तरह से दूसरा संख्या भी आप लोग का निकल जाएगा। दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर, है ना, सेकंड नंबर हो जाएगा आप लोग का, लिख लेना यहाँ पे, आता दूसरा संख्या तो 5x, है ना, 5x। तो 5 को 7 से इंटू करो तो 5 7 35, तो 35 हो जाएगा। अतः पहला संख्या कितना, 14, और दूसरा संख्या 35, ठीक है। और दोनों को अगर हम लोग हटाते हैं तो 21 बच जाएगा। देख लो एक बार, दोनों को घटाने पे 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है, चलो देखो 9 नंबर क्या है। आप लोग को यहाँ पे 2 नंबर्स दिया गया है, आप लोग को क्या करना है ना इसमें, कि दोनों को मल्टीपल करना है। इस साइड वाला को y से और 3 से इंटू करो, तो 5 को y से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5y, ठीक है, माइनस 5 को 3 से करेंगे तो 5 दिया 15, है ना, और बराबर
यहाँ पे 3 को 2y से इंटू करेंगे तो 3 दूनी 6y और प्लस 3 एका 3, ठीक है। इतना हम लोग लिख लिए मल्टीपल करके। अब यहाँ पे देखो जो वेरिएबल वाला नंबर है एक साइड करेंगे और जो नंबर है एक्चुअल नंबर है उसको हम लोग एक साइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे 5y तो अपना घर का है और ये पराया घर वाला है, अगर इधर लाते हैं तो प्लस वाला किस में हो जाएगा -6y। देखो दोनों मिल गया। अब यहाँ पे करते हैं तो ये 3 आ गया और ये -15 है तो इधर जाके किस में हो जाएगा +15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5y में से 6y को घटाएंगे तो कितना बचेगा -y बचेगा, -1y बचेगा। और यहाँ पे 15 और 3 कितना होता है 18, ठीक है। 15 और 3 कितना होता है 18, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का -18, ठीक है। चूंकि y माइनस में नहीं होगा तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा इसका 18 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका b बच गया, b भी बना देते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए b कैसे बनेगा। हाँ देखो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला को ये साइड से मल्टीपल करो और ये वाला ये साइड से मल्टीपल करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 को x से इंटू करेंगे तो 5x, ठीक है। और प्लस 5 को 4 से करेंगे तो 20 बराबर, बीच में बराबर है 9 चौके 36x और यहाँ पे -9 पचे 45। चलो ये लिख लिए हम लोग। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, नंबर को नंबर साइड करेंगे है ना, तो ये वाला हम लोग सबसे पहले करते हैं इधर 5x, ये माइनस में 36x है तो इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में है तो इधर आके माइनस में 36x हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे -45 और ये प्लस में है इधर आके -20, ये लिख दिए हम लोग। उसके बाद 5x में 36x को घटाएंगे कितना बचेगा जी -31x बचेगा या नहीं बचेगा, चूंकि छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं। 36 में 5x घटाएंगे 31 है ना। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जोड़ देंगे तो 45 और 20 कितना हो जाएगा 65, लेकिन साइन किसका रहेगा जी माइनस का रहेगा। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग 65/31, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर, ठीक है 65/31, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। ये सब सारा जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप लोग को टोटल जो बताएंगे 15 क्वेश्चन बताएंगे। अभी 9वां क्वेश्चन में है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार। लिखा हुआ है किसी भिन्न का अंश से 5 अधिक है, ठीक है। यदि किसी भिन्न का अंश से 5 अधिक है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात करें। देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, क्या है किसी भिन्न का अंश हर से, यहाँ लिखना है आप लोग को हर, ठीक है। क्या हो जाएगा हर से, ठीक है। लिख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन अच्छा से, एक बार हम पढ़ देते हैं। किसी भिन्न का अंश हर से 5 अधिक है, यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए तो हमें 3/2 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। तो माना यहाँ पे हर मान लेना है, ठीक है। माना हर मान लेना है, हर, अच्छा हर किसको कहते हैं पता है आप लोगों को, हर और अंश जो जैसे मान लो कि ऊपर जो होता है जैसे x/y है, ऊपर जो होता है अंश और नीचे क्या होता है हर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलो तो माना हर हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। उसके बाद भिन्न का अंश कितना हो जाएगा, क्योंकि हर से कितना अधिक है अंश, तो 5 अधिक है, तो अंश कितना हो जाएगा, अंश हो जाएगा हम लोग का x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न, ये प्रश्न हिसाब से हम लोग देखते हैं तो अंश में 1 जोड़ दिया जाए, ये अंश में 1 जोड़ देंगे, लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अगर प्रश्नानुसार देखते हैं तो यहाँ लिखेंगे अंश पहले होता है ऊपर में, तो अंश पहले लिख देंगे। और इसमें कितना जोड़ने बोल रहा है अंश में, तो 1 जोड़ देंगे। और हर में कुछ नहीं करना है, तो हर कितना माने थे x, और जोड़ने पे कितना आ जा रहा था, तो बोल रहा है कि 3/2 प्राप्त होता है, ठीक है। एक्चुअल में यही था, ठीक है। अब देखो करना क्या है, इसके बाद तो सॉल्यूशन करना तो आप लोग को आता है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x और 5 और 1 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे प्लस 6, ठीक है। और बटा नीचे कितना हो जाएगा x, है ना, और बराबर 3/2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग,
ये x को उधर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ ना हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो 3 को x से इंटू करेंगे 3x हो जाएगा, और 2 को x से इंटू करेंगे तो 2x, और प्लस कितना हो जाएगा देख लेते हैं एक बार हम लोग। चलिए इतना पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको हम फिर बता रहे हैं, जगह नहीं होने के कारण फिर से बता रहे हैं। चलिए उम्मीद करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम लोग आगे इसका क्या लिखा हुआ था, x प्लस 6 3/2 है ना। चलो लिख लेते हैं एक बार हम यहाँ से, क्या लिखा हुआ था, x प्लस 6/x बराबर 3/2, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करते हैं। क्रॉस मल्टीपल कैसे होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे तो लिखेंगे 2 को किससे मल्टीपल करेंगे तो x प्लस 6 से करेंगे, और यहाँ पे 3 को x इंटू करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, 2x, 2 को x इंटू करेंगे तो, और 6 दूनी 12 बराबर 3x, ठीक है, 3x। अब यहाँ पे x जो वेरिएबल वाला है उसको हम लोग एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे 12 को इधर ही रहने दो, ठीक है। चलो 12 को इधर रहने, 3x लिख दिए, ये इधर माइनस हो जाएगा, किस में हो जाएगा, -2x, है ना, -2x हो जाएगा बराबर 12 देंगे यहाँ पे, 3x में 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x। तो x का मान मतलब कि यहाँ पे निकल गया आप लोग का, क्या निकल गया, x का मान यहाँ पे आप लोग का निकल गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12, है ना, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो हम लोग को भिन्न बोल रहा था, भिन्न कितना होगा, तो भिन्न कितना हो जाएगा, जब x का मान 12 आया है, ठीक है, x का मान 12 आ गया, x का मान 12 आ गया, तो भिन्न भिन्न कितना माने थे हम लोग, तो बताइए। तो भिन्न हम लोग माने थे, हर को माने थे कितना, x, तो x 12 हो जाएगा, और अंश कितना था हम लोग का, अंश था हर से 5 अधिक था, है ना, तो 5 अधिक कर दो इससे, तो 17 बट्टा कितना हो जाएगा, 12, ठीक है। चूंकि 12 और प्लस 5 हो जाएगा, तो 12 और प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17, है ना, चूंकि अंश कितना था, 5 ज़्यादा था, है ना। चलो इसके बाद हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में 3 टाइप से क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एक करके, ठीक है। लिखा हुआ है 5x - 3, हाँ, तो इसमें भी हम लोग काम सिंपल से करेंगे। 5x दिया हुआ है -3, है ना, बराबर, अब ये देखो डिवाइड में इधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब यहाँ पे 5x - 3 बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x। अब ये वेरिएबल को एक साइड करते हैं हम लोग, तो 5x, और ये इधर आके किस में हो जाएगा जी, माइनस में हो जाएगा, -4x, और ये वाला 3 को इधर ले आते हैं, अब हम लोग 3 को इधर ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, +3। अब 5x में 4x घटाएंगे कितना बचेगा, 1x, और कितना बचेगा, x बराबर 3। तो हम लोग को सरल करने बोल रहा था, तो x का मान ही एक्चुअल में निकालने बोल रहा था, x मान कितना हो गया, 3, ठीक है। तो ये a नंबर का हो गया, आप लोग इसको उतार लीजिए। चलो अब b नंबर देखते हैं। बी नंबर भी इसी तरह से करना है हम लोग को, क्रॉस मल्टीपल वाला काम करना है, तो x बटा कितना है लिखा हुआ, 15, ठीक है, और बराबर 3/2। क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो क्रॉस मल्टीपल करने के लिए आप लोग को इसको 2 को y से इंटू करेंगे, और 3 को इससे पूरा इंटू करेंगे, तो 3 इंटू वाई प्लस 15, ये लिख दिए हम लोग सबसे पहले, हाँ, 3 को इससे इंटू कर दिए। अब 2 को y से इंटू करेंगे तो 2y, इधर का काम खत्म। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 को y से इंटू करेंगे तो 3y प्लस 15 ये कितना हो जाएगा, 45, 15 45 बराबर 2y। अब ये वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो 3y माइनस 2y को इधर ही ले आओ, और ये 45 को इधर ले आओ, चूँकि नंबर है, नंबर के इधर कर दो, है ना, तो कितना लिखेंगे, -45, माइनस कितना हो जाएगा, 45। अब यहाँ पे 3y से 2y को अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1y, और आंसर में कितना हो जाएगा, -45, आंसर में कितना हो जाएगा, -45। तो यहाँ पे आप लोग का y का मान भी निकल गया, ठीक है। ये आप लोग का था बी नंबर। इसी तरह से अब हम लोग सी को देखते हैं, सी नंबर क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। सी नंबर ना, चलिए लिखा हुआ है 8z, है ना, 8z बटा 7 माइनस कितना है, 3z बराबर 5, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल वाला भी काम कर सकते हैं। इसके नीचे 1 दे दो, इसके नीचे 1 दे दो, और क्रॉस मल्टीपल कर दो, ठीक है। तो 5 को इससे पूरा टोटल से इंटू करना पड़ेगा, तो लिखेंगे 5 इंटू 7 माइनस 3z, ठीक है, बराबर
एक को जेड से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8z, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों को इंटू करो, दोनों को एक एक करके, तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35 माइनस 5 दिए कितना हो जाएगा 15 और ये z, ठीक है, बराबर 8z। अब पहले क्या करते हैं ना, वेरिएबल को एक साइड करते हैं, 35 को इधर ही रहने दो, इस बार 35 को इधर ही रहने दो, और ये 8z का अपना घर में तो है ही, ये वाला इधर ले आ जाओ, तो प्लस कितना हो जाएगा 15z, ठीक है। चूँकि माइनस में इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ बना देते हैं अब इसके बाद, तो यहाँ लिख देंगे 35 बराबर 15z और 8z कितना हो जाएगा 23z, ठीक है, कितना हो जाएगा 23z, 23z, रुकिए 1 मिनट, जेड है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जेड को इधर ही रहने देते हैं, ये 35 का 35 लिख दिए, और ये 23 किस में हो जाएगा इनटू में, तो आके इधर आके हो जाएगा हम लोग का डिवाइड में, ठीक है। यहाँ पे जेड, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 35/23, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 3 इसका सी भी बन गया। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल। क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:4 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 18 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात दे दिया है दोस्तों, ठीक है, बालक का और बालिकाओं का संख्या का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना बालकों की संख्या, ठीक है, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 7 अनुपात, तो लिखेंगे 7x, क्या लिखेंगे 7x। इसी तरह से बालिकाओं की संख्या भी मान लेंगे, बालिकाओं की संख्या कितना मान लेंगे, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4, तो 4x, ठीक है। अगर हम लोग अब प्रश्न के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है 18 अधिक है। तो यहाँ पे बालकों की संख्या एक साइड लिख लो, ठीक है, और अधिक किधर है ये ज़्यादा है, तो इधर हम लोग करेंगे प्लस, है ना, यहाँ लिखेंगे 4x। अब देखो ये बालक की संख्या हो गया ये 7, और ये बालिकाओं की संख्या किधर ज़्यादा, किधर है ज़्यादा आप लोग का 7x की तरफ है, तो आपको बराबर करने के लिए किधर ऐड करना होगा 18, तो इधर ऐड करना होगा। तो ये हो गया, मतलब कि ये बालकों की संख्या हो गई ये वाला, और ये बालिकाओं की संख्या हो गया, जिसमें से ये 18 कम था तो 18 ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं, तो ये देखो वेरिएबल वाला एक साइड कर दो, तो 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 18, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3x बराबर 18, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/3, तो हो जाएगा 6×3 = 18, तो 6 निकल गया x का मान। अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी है, ठीक है, कुल कितने विद्यार्थी है क्लास में। तो देखिए कुल कितने विद्यार्थी हैं आप लोग का, तो टोटल आप लोग का 7 और 4 था ना, तो अगर मान लेते हैं बालक की संख्या, ठीक है, बालक की संख्या, ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल कर देते हैं। तो अगर बॉयज़ का हम लोग देखते हैं तो लिखा हुआ 7x, तो 7 × 6 करेंगे तो 7 छक 42, तो 42 हो जाएगा आप लोग का बॉयज़, और गर्ल कितना हो जाएगा, तो 4 है, तो 4 छक 4 से 6 से इंटू करेंगे तो 4x है ना, तो 4 को 6 से इंटू करेंगे तो 4 छक 24। अब दोनों को जोड़ दो, 4 2 कितना हो गया 6, 4 2 कितना हो गया 6, तो 66 टोटल जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल विद्यार्थी हैं आपका ये क्लास में कितना है 66, बॉयज़ जिसमें 42 और गर्ल्स कितना है 24, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। चलो इसके बाद नेक्स्ट के सवाल को देखते हैं। 13 नंबर क्या लिखा हुआ है, रहीम के पिताजी की उम्र रहीम की आयु से 6 गुनी है। यदि रहीम की पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, माना रहीम की आयु लिखेंगे, माना रहीम की आयु, रहीम के आयु को हम लोग मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x, और जो इसके पिता हैं इसके पापा हैं वो कितने, इससे कितना है 6 गुना अधिक है ना, लिखेंगे रहीम के पिता की आयु, रहीम की पिता की आयु, पिता की आयु कितना मानेंगे हम लोग 6x, चूँकि इससे 6 गुना है, मतलब कोई भी को अगर हम लोग दोगुना करते हैं 2x 2 से मल्टीपल करते हैं, 6 गुना है तो 6 से मल्टीपल करते हैं। ये हो गया हम लोग का
क्वेश्चन टाइप से, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे बनेगा हम लोग का, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं तो दोनों की उम्र ज्ञात करना है आप लोग को, ठीक है। तो रहीम के पिता किससे अधिक है 35 वर्ष, तो ये रहीम से 35 वर्ष अधिक है, ठीक है, बड़े हैं। तो बड़ा कर दिए हम लोग, है ना। चलो अब इसको हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। तो 6x और ये x इधर आके किस में हो जाएगा, -x में, बराबर 35। तो हो जाएगा 5x बराबर 35। तो अगर हम लोग इसको काटते हैं, ठीक है, डायरेक्ट काट दें, ये डिवाइड में आज चला जाएगा, तो 5 7 35। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहे हैं दोनों की उम्र ज्ञात करने के लिए। तो देखिए लिखेंगे अतः, है ना, लिखेंगे अतः रहीम की आयु, ठीक है। इसके नीचे हम लोग बनाएंगे अतः रहीम की आयु, अतः रहीम की आयु, रहीम की आयु। तो कितना हो जाएगा जी बताओ, रहीम की आयु x माने थे तो कितना हो जाएगा 7 एक्चुअल में, और उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा, पिता की आयु, तो 7 इंटू कितना लिखेंगे x 6, तो कितना हो जाएगा 7 6 42। इसका मतलब क्या हुआ कि रहीम की आयु 7 और उसके पिता की आयु कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 14 नंबर। देखिए ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसका आंसर हम पहले से ये कर दिए हैं, ठीक है, टैप कर दिए हैं। देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है, जॉन के गुल्लक में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। बचपन में आप लोग भी एक गुल्लक रखते होंगे ना, उसमें 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये डेली डालते होंगे जब जब मिलता होगा आप लोग को घर से, है ना। तो इसी तरह से एक गुल्लक है, उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। और उनकी संख्याएं क्रमशः 5:3:2 के अनुपात में है, ठीक है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपये, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 2 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितना है और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे ना, माना 1, 2, 5 वाले सिक्कों क्रमशः कितना कितना अनुपात में है, तो 5x, 3x और 2x। जो भी अनुपात में होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 5x, 2x और 3x हम लोग लिख दिए। अतः 1 रुपये, 1 के 5x सिक्के का मूल्य कितना हो जाएगा, 5x इंटू 1, तो 5x, ठीक है। 2 के 3x सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि ये संख्या दिया हुआ है ना, और ये 2 रुपये दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 × 6x, ठीक है, 6x रुपया हो गया। अब यहाँ पे 5 रुपये वाले कितना संख्या है, 5x, तो उसमें से अगर हम लोग सिक्कों का मूल्य निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2x इंटू 5, तो 10x। अब इसका मतलब कि ये सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 840 रुपये आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 840, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रश्नानुसार हम लोग कैसे करेंगे इसको। अतः कुल मूल्य 5x, 6x और 10x, देखिए जो आया था ऊपर वाला उसी को जोड़ दिए तो कितना हो गया 21x। अब ये प्रश्नानुसार अगर हम लोग देखते हैं तो 21x के किसके बराबर होगा, 21x 840 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 840 लिख दिए। अब ये x का मान अगर निकालते हैं तो x का मान कितना निकल गया हम लोग का, बताइए। x का मान निकल गया 40, ठीक है। अब हम लोग को 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना माने थे, 5x, तो 5 इंटू कितना लिखेंगे 40, चूंकि x का मान कितना आया था 40, तो 200। इसका मतलब कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 200 ठो है ना, 200 पीस है। और 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 3x, 3 इंटू 40, तो 120 पीस है। और 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है, तो 80 पीस है। तो इसका मतलब कि अगर इतना पीस है तब ही 840 रुपया होगा आप लोग का, ठीक है। तो ये हम लोग का निकालने बोल रहा था कि प्रत्येक का सिक्कों की संख्या निकालना है, तो हम लोग निकाल दिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है 15 नंबर, एक बार पढ़िए क्वेश्चन को। रमन की आयु हसन की आयु से 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु हसन से दुगुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है आप लोग को, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 स्टेप में बनाएंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे ना, रमन की आयु हसन की आयु से 3 गुनी है, तो जिसका गुना है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे माना हसन की आयु। क्या लिखेंगे, माना हसन की आयु। तो हसन की आयु को मान लेंगे हम लोग कितना, x, और ये हसन की आयु से 3 गुनी किसकी आयु है, रमन की आयु। तो रमन की आयु कितना हो जाएगा 3x।
ये क्लियर हुआ यहाँ तक का। चलो अब इसके बाद बोल रहा है 10 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद अगर हम लोग देखते हैं इन लोग की आयु तो कितना हो जाएगा, तो हसन की आयु कितना हो जाएगा, हसन की आयु तो x + 10, ठीक है। चूंकि 10 वर्ष बाद होगा तो मान लो कि अभी 10 है तो अगला 10 साल बाद कितना होगा, 20 साल। तो अगर अभी x है वर्तमान आयु तो अगले 10 साल के बाद कितना होगा, x + 10। इसी तरह से रमन की आयु कितना हो जाएगा 3x + 10। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये बन गया आपका प्रश्न कि अब 10 वर्ष बाद उसकी हसन की आयु से दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। उसकी आयु जो है हसन की आयु से दुगुनी हो जाएगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको सबसे पहले इतना नोट डाउन करो। चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसके बाद हम लोग आगे बनाते हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे हम लोग का कितना कितना आ गया था, हसन की आयु x + 10 और रमन की आयु 3x + 10 वर्ष आया था, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग, अगर प्रश्न के हिसाब से करते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार उतना उतारने के बाद लिखेंगे इसको, ठीक है। लिखेंगे 3x + 10 किसकी आयु था, ये रमन की आयु है ना, और बराबर 2 × x + 10। ये 2 कैसे आया, चूंकि बोल रहा है कि ये रमन की आयु है ना, हसन की आयु से दुगुनी हो जाएगी, इसलिए हम लोग 2x कर दिए, 2 को मल्टीपल कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो 3x + 10 बराबर 2 को x से करेंगे तो 2x + 10 दूनी 20, ठीक है। अब नंबर को नंबर साइड और वेरिएबल को वेरिएबल साइड, तो 3x - 2x बराबर 20, और ये माइनस इधर प्लस आके माइनस में हो जाएगा इधर, तो 3x में 2x घटाएंगे तो x, और यहाँ पे 20 में से 10 घटाएंगे तो 10, मतलब कि x का मान कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब लिखेंगे अतः हसन की आयु है ना, अतः हसन की आयु कितना माने थे जी, x माने थे, तो कितना हो जाएगा 10। और रमन की आयु कितना हो जाएगा, रमन की आयु हो जाएगा, चूंकि माने कितना थे हम लोग, रमन की आयु 3x, तो लिखेंगे 3 × 10 = 30। समझ में आ गया कि हसन की आयु 10 और उसकी 3 गुनी रमन की आयु थी, तो कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो 30 वर्ष। तो ये था दोस्तों पूरा का पूरा आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अगर समझ जाते हैं तो आप लोग का अगर जिस दिन मॉडल सेट आता है उसमें सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको देखते जाइए, ठीक है। इसके बाद वाले जो चैप्टर है आप लोग का, वो चैप्टर को लेकर के आएंगे, ठीक है। और वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ में सब्सक्राइब वाले बटन भी दबा दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, ठीक है। और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।